नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। भक्तों, हम सब ने पुकार पुकार कर भगवान को इतने दूर कर दिया है कि अब हमारी पुकार की आवाज शायद उस तक पहुंचती ही नहीं है। इसमें दोष किसका है, हमारा या ईश्वर का? पुकारा तो उसे जाता है जो दूर हो, जो काफी दूर है उसे आवाज लगाई जाती है बुलाने के लिए, तो उसे पुकारा जाता है जो दूर हो। लेकिन भगवान तो सदा हमारे पास है, हमारे साथ है। उसे अपने से दूर होने की सोच ही तो हमें आज तक बर्बाद कर रही है, जो हमें उसका, ईश्वर का सानिध्य प्राप्त नहीं हो रहा है। हम ढूंढते फिरते हैं ईश्वर को। तुझे मंदिर में ढूंढा, गिरजाघर में ढूंढा, तुझे मस्जिद में ढूंढा, तू कहीं मुझे नजर नहीं आया। तो हमने उसे अपने से दूर कर दिया है, अपने से दूर समझ बैठे हैं, इसलिए पुकार रहे हैं और ढूंढ रहे हैं। यही अज्ञानता हमारे जीवन की प्रगति में बाधक है, ईश्वर भक्ति में बाधक है। अगर एक आदमी दो बराबर चल रही नाव में पैर रखकर खड़ा है, दो नाव जा रही हैं और उनमें खड़ा है पैर रख के, तो क्या होगा? तो भला वो डूबेगा ना? पार लगाने के लिए तो एक ही नाव काफी है, यही शाश्वत सत्य है। हम दो विपरीत मार्गों का अनुसरण करते हैं। एक और तो हमारी धारणा है कि भगवान सब जगह है, सबके अंदर है, लेकिन फिर हम सोचते हैं कि ईश्वर ऊपर आसमान में कहीं बैठा है। ऊपर देखते हैं, ऊपर प्रार्थना करते हैं ऐसे कि कहीं ऊपर आसमान में बैठा है, हमसे बहुत दूर है, इसलिए उसे पुकारने लग जाते हैं। जोर जोर ढोल नगाड़े बजा बजा कर, डीजे पर भजन गा गा कर, जोर जोर भजन ऊंची आवाज में करके, काफी तेज आवाज में करके। यही अज्ञानता तो बचपन से हमें परोसी गई है। सत्संगों में धर्म प्रचारकों ने, सत्संगी लोगों ने, सत्संगी लोगों के सत्संगों में यही तो परोसा गया है कि भगवान कहीं दूर बैठा है, उसे पुकारो। मिथ्या कथाएं, मिथ्या काल्पनिक घटनाएं बताकर, मिथ्या आचरण करके, लेकिन उनके सत्संगियों के, उनके धर्म प्रचारकों के पीछे का भाव समझ में नहीं आया। उन्होंने आपको आडंबरों में इसलिए लगाया क्योंकि उनकी आजीविका चलती रही इससे। मैं खुद ब्राह्मण होने के नाते होते हुए भी ऐसे आदमियों की आलोचना करता रहता। गलत है ये, गलत मार्ग पर किसी को लगाना। पीछे स्वार्थ की भावना नहीं रखना चाहिए, छल नहीं रखना चाहिए। जो है सो है, वास्तविक सत्य है जो है। तो धर्म प्रचारकों की बातों से और सत्संगी कहानी प्रसंगों से हमने उसे बहुत दूर समझ लिया है, वो हमारे से बहुत अलग है। इसीलिए हम दो विपरीत मार्गों का अनुसरण करते हैं। हमारी दो धारणाएं बन गई है। एक तो हम कहते हैं भगवान सब जगह है, यहाँ भी है, हमारे साथ भी है, सत्संग में भी है, इस सत्संग में भी बैठा होगा, सबके अंदर है, सब जीवधारियों के अंदर है। एक तरफ तो ये धारणा है, लेकिन फिर हम सोचते हैं ईश्वर कहीं ऊपर आसमान में बैठा है, हमसे दूर है। तो दो नाव में सवार है। एक ही धारणा रख लीजिए, या तो वो सब जगह है या वो हमसे दूर है, लेकिन दोनों ही धारणाएं एक साथ रखते हैं तो हम दो नाव में सवार होकर डूबेंगे ना। हमसे दूर समझकर उसे हम पुकारने लग जाते हैं। जो भी तुम इस प्रकृति को देते हो, यह जान लो, जो भी तुम इस प्रकृति को देते हो वही लौटकर तुम्हारे पास आता है।
तुमने ईश्वर को अपने से दूर समझ लिया है तो प्रकृति ने ईश्वर को तुमसे दूर कर दिया है, अदृश्य कर दिया है, छुपा दिया है, लुप्त कर दिया है आपकी आंखों से। ईश्वर से प्रेम करो तो वो भी आपसे प्रेम करेगा। जो बीज बोओगे वही आपको मिलेगा, लौटकर आपका दिया हुआ ही आपके पास आता है। तो ईश्वर से प्रेम करो तो वो भी आपसे प्रेम करेगा। अब आप कहोगे कि प्रेम तो हम ईश्वर से करते हैं, और करते भी हैं सभी। ईश्वर से कौन नफरत करता है, सभी प्रेम करते हैं। तो आप अगर ये कहोगे कि हम तो पंडित जी ईश्वर से प्रेम करते हैं, हमें तो ईश्वर से बहुत प्रेम है, तो अब जो बातें कही जाएंगी प्रेम के विषय में इस सत्संग में, उन बातों को सुनकर आप अपने बारे में विचार करना कि क्या वास्तव में आपने कभी ईश्वर से प्रेम किया है या किसी से भी प्रेम किया है। पूरी तरह से, पूर्ण निष्ठा से, पूरी ईमानदारी से प्रेम किया है तो आप अपने बारे में विचार करना। इस सत्संग की बातों को सुनकर ध्यान से इन बातों को सुनना, आज के सत्संग को सुनना। हम और भगवान एक हैं, अलग नहीं है। सत्य है कि हम और भगवान एक ही हैं, एक जैसे ही हैं। जैसा हमारा भगवान वैसे हम। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जैसी जाकी भावना वैसी देखी प्रभु मूरत। तो हमने अपने विचारों से उसे हमसे अलग कर दिया है, अपने से अलग कर दिया है, वरना हम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हम कहते भी हैं कि हम उसकी संतान हैं, तो बाप जैसा ही तो बेटा होगा। जब हम ईश्वर की संतान खुद को कहते हैं तो वही बात होगी ना, दो धारणाएं रखते हैं। हम अपने से अलग भी समझते हैं उसको, और हम उसे अपना परम पिता भी कहते हैं, तो बाप जैसी तो संतान होगी। संसार की अलग अलग चीजों के अलग अलग नाम और अलग अलग रूप हैं, पर उन सब के मूल में, उन सब के आधार में एक ही भगवान है, अलग अलग नहीं है। जैसे जल में कुंभ, कुंभ में जल। ध्यान देना भक्तों, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी। फूटा कुंभ जल जल ही समाया, फूटा कुंभ जल जल ही समाया। यही तथ्य कथ्यो ज्ञानी। जिस प्रकार नदी से पानी भरते समय घड़ा नदी में होता है और फिर वही पानी घड़े के भीतर होता है, उसी प्रकार जब हम ईश्वर की भक्ति में डूब जाते हैं तो हमारा भक्ति रूपी मन का घड़ा खाली नहीं रहता, और जिस प्रकार घड़ा फूटते ही सभी जगह जल ही जल होता है, उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति का अंश हमारे अंदर से भी फूटना चाहिए। यही प्रेम है ईश्वर से करना। जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाएं तो पीछे, हम अपने आप ना कहें हम बहुत बड़े भक्त हैं, पीछे लोग यही कहे कि बड़ा ईश्वर का भक्त था, ईश्वर के चरणों में गया होगा, मोक्ष मिल गया होगा। यही धारणा रहनी चाहिए। यानी कि जब कुंभ फूटे तो जल ही जल समाया हुआ नजर आए, चारों तरफ जल ही जल प्रकृति में नजर आए। पानी में मीन प्यासी रे, पानी में मीन प्यासी रे, मुझे सुन सुन आवे हासी रे, मुझे सुन सुन आवे हासी रे। यदि कोई आपसे कहे कि पानी में रहते हुए मछली प्यासी है,
जो पानी में ही रहती है, पानी में ही डूबी रहती है, उसके चारों तरफ घोर पानी है, बहुत ज़्यादा पानी है, प्रचुर मात्रा में पानी है और वो प्यासी है। तो भलाओ आश्चर्य की बात है कि पानी में रहते हुए मछली प्यासी है। तो यदि आपसे कहे कि पानी में रहते हुए मछली प्यासी है, तो यह सुनकर आपको हंसी आएगी या नहीं, ये बताओ। ठीक वैसे ही लोग अपने चारों ओर मौजूद भगवान और सच्चाई को नहीं पहचानते हैं। वे भगवान को कहीं दूर ढूंढते हैं, जबकि वह उनके पास ही है। जैसे कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माई। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे वन माही। तैसा घट राम है, तैसा घट राम है। दुनिया देखे माही, दुनिया देखे नाही। जैसे हिरण अपनी नाभि में कस्तूरी होते हुए भी जंगल में उसे ढूंढते रहता है, उसी तरह भगवान हमारे अंदर होते हुए भी हम भगवान को बाहर ढूंढते रहते हैं। हम सब यही तो प्रतिदिन करते हैं। मंदिर मस्जिदों में भगवान को ढूंढते हैं, इसलिए प्रतिदिन मंदिर जाते हैं भगवान को ढूंढने। यह धारणा मान लिया कि भगवान केवल मंदिर में ही है। कहते हैं कि सब जगह भगवान है, धारणाएं हैं हम सब की, लेकिन मानते नहीं हैं, विश्वास नहीं करते। प्रतिदिन मंदिर जाना चाहिए, यह अच्छा संस्कार है। इससे हमारी मन बुद्धि में स्मृति बनी रहती है भगवान के प्रति, भगवान की स्मृति बनी रहती है, सदा याद बनी रहती है। हम भूलते नहीं भगवान को, वरना घर में भी वह ईश्वर हमारे साथ है। बस मंदिर में तो इसलिए जाते हैं कि स्मृति बनी रहे, संस्कार बना रहे, एक नियम बना रहे, एक धारणा बनी रहे। अन्यथा अगर मंदिर नहीं जाएंगे, मूर्ति के सामने नहीं जाएंगे, तो हमारी स्मृति में नहीं आएगा, हम भूल जाएंगे। जिस काम को हम नहीं करते, प्रैक्टिकल नहीं करते, हाथ से नहीं करते, तो मन से उसका भाव भूल जाते हैं। ये मानव प्रवृत्ति है। तो इसीलिए प्रतिदिन सुबह या शाम मंदिर तो जाना ही चाहिए, या दोनों समय जाना है तो चाहिए ही, जिससे हमारी मन बुद्धि में स्मृति बनी रहे। वरना घर में भी वह ईश्वर हमारे साथ है, और घर से निकलते समय भी, और घर से मंदिर जाते समय रास्ते में भी वह ईश्वर हमारे साथ रहता है। रास्ते में चलते फिरते भी हमारे साथ है, हर पल हर घड़ी सोते हुए भी हमारे साथ है। अब आप एक बात देखिए, हम सो रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता आसपास का, सांप भी उतर के चले जाए हमें कुछ नहीं पता, याद नहीं है, फिर भी सांसें चल रही हैं, शरीर जीवित है। कौन रख रहा है? तो यह जिम्मेदारी ईश्वर की है। तो कोई तो है जो इस शरीर की रक्षा कर रहा है आपके सोते हुए भी। तो ईश्वर सोते जागते, उठते बैठते, चलते फिरते, मंदिर जाते, मस्जिद जाते, या फिर अब दफ्तर जाते, कहीं भी आते जाते, सदा आपके साथ रहता है। हम बस उसके अपने साथ न होने की और केवल मंदिर में होने की ही भूल करते रहते हैं। यही भूल हम करते हैं हमेशा। तभी तो हम मंदिर में कोई बुराई की बात नहीं करते, किसी की बुरी बात नहीं करते, किसी की निंदा चुगली नहीं करते, मंदिर में नहीं करते। धारणा बना ली कि भैया मंदिर में बुरा काम नहीं करना है, बुरी बात नहीं करनी है, निंदा चुगली नहीं करनी है, इधर उधर की बात नहीं करनी है, भगवान का नाम ही लेना है। क्योंकि हम जानते हैं कि वहां भगवान है, हम मानते हैं वहां भगवान है, और वह सब सुन और देख रहा है वहां मंदिर में। और अन्य सभी जगह लोगों की निंदा चुगली करते हैं, बुरे काम करते हैं, पाप कर्म करते हैं, अधर्म के काम करते हैं, लेकिन केवल मंदिर में ही सदकर्म की भावना रखते हैं। क्योंकि
अन्य जगह हम भूल जाते हैं कि भगवान केवल मंदिर में ही नहीं, सदा आपके साथ सब जगह रहता है। अन्य जगह हम यह धारणा बना लेते हैं कि यहाँ तो मंदिर है ही नहीं, यहाँ तो भगवान है ही नहीं, यहाँ कुछ भी करो भगवान थोड़ा ही देख रहा है। जबकि सब जगह भगवान रहता है, वह सब आपको देख रहा है और आपकी बातें भी सुन रहा है, यह भूल जाते हैं। केवल मंदिर में ही देखता है, मंदिर में ही सुनता है। ये हमारी अज्ञानता नहीं तो और क्या है। बस हमारी आंखों पर पड़े हमारे झूठे आडंबर और झूठे आचरण के पर्दे के कारण हमें वो दिखाई नहीं देता, अन्यथा वो सब जगह है। हमारी आंखों पर जो भिन्न भिन्न विचार सुनकर कथावाचकों से, प्रसंगों से कुछ पाखंड घुसा दिया है, कुछ आडंबर घुसा दिया है स्वार्थी मन से ने अपनी आजीविका के कारण, तो उनकी बातें सुनकर झूठे आडंबर और झूठे आचरण का जो पर्दा हमारी आंखों पर पड़ गया है, उसके कारण हमें ईश्वर दिखाई नहीं देता सब जगह। बस हमने धारणा बना दी कि मंदिर में ही है। झूठे आचरण से कभी नहीं मिलती प्रीत, झूठे आचरण से कभी नहीं मिलती प्रीत। सच्चा मन राखो तभी होगी सही प्रीत, तभी होगी सही प्रीत। हमें सच्चाई और सच्चे मन से ही लोगों से जुड़ना चाहिए। सच्चाई में ही भगवान है। सत्यम शिवम सुंदरम, यानी सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। बस ये एक मूल मंत्र अपने मन बुद्धि में हमेशा के लिए बसा लो। इसलिए झूठे आचरण से कभी प्रीत नहीं मिलती। झूठा आचरण त्याग दो कि एक जगह भगवान है, एक जगह नहीं है। निंदा चुगली सब जगह नहीं करनी है, कहीं भी नहीं करनी है, किसी की बुराई नहीं करनी है, सब जगह सत्कर्म करना है। सब जगह ईश्वर आपको देखता है, सब जगह ईश्वर आपके साथ है। लेकिन विद्वान ही लोग अपने आप को विद्वान कहते हैं, और विद्वान लोग ही, ऋषि मुनि लोग भी, संत साधु संत भी एक बात कहते हैं। किसी ने वेद शास्त्र बहुत पढ़ लिए, लेकिन 2.5 अक्षर का शब्द कहते हैं कि केवल उस 2.5 अक्षरों को जान लो। 2.5 अक्षर, पूरे 3 भी नहीं है। करोड़ों अक्षर आपने वेद शास्त्रों में पढ़े, लेकिन वो 2.5 अक्षर नहीं जान सके तो कुछ होने वाला नहीं है, ज्ञानी नहीं बनोगे। लेकिन जिसने 2.5 अक्षर जान लिए और वेद शास्त्र नहीं पढ़े और इतनी बड़ी पोथी पत्रे नहीं पढ़े, वो सबसे बड़ा विद्वान हो जाएगा, सबसे बड़ा ज्ञानी हो जाएगा। संतों ने क्या खूब कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जगे मुआ। क्या कहा है? पोथी पढ़ पढ़ जगे मुआ, पंडित भया न कोई। पोथी पढ़ पढ़ जगे मुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई, पढ़े सो पंडित होई। बड़ी बड़ी पोथी पढ़ने का कोई लाभ नहीं है, बड़े बड़े शास्त्र ग्रंथ पढ़ने का कोई लाभ नहीं है, जब तक कि हमें विनम्रता नहीं आती, हमें प्रेम भाव नहीं आती, हम प्रेम को नहीं समझ पाते। जब तक प्रेम क्या है, प्यार क्या है, हम नहीं समझ पाते और लोगों से प्रेम की बातें नहीं करते, तब तक कितने भी वेद शास्त्र पढ़ लें, कितने भी महापुराण ग्रंथ पढ़ ले, हम ज्ञानी नहीं हो सकते। पूरी बात का अनुभव ज्ञान नहीं हो सकता।
जिसे प्रेम के 2.5 अक्षरों का ज्ञान प्राप्त हो गया तो समझ लो वही संसार का असली विद्वान हो गया। 2.5 अक्षर प्रेम के जो हैं उनका ज्ञान जिसे प्राप्त हो जाता है वही संसार का असली विद्वान है। प्रेम में किसी के प्रति छोटे बड़े का भाव खत्म हो जाता है, समानता का भाव आ जाता है, ऊंच नीच का भेद मन में नहीं रहता, अपने पराये का भेद मिट जाता है, दूरियां मिट जाती हैं। जिससे हम प्रेम करते हैं हमें हर पल ऐसा लगने लगता है जैसे वो यहीं कहीं हर पल हर घड़ी हमारे आसपास है, हमारे साथ है। उसकी हर चीज से हमें प्रेम हो जाता है, उसकी हर चीज को हम संभाल कर हिफाजत से रखते हैं। अब आप विचार करो खुद के बारे में, भक्तों, खुद के बारे में विचार करो कि वास्तव में ईश्वर के प्रति आपका ऐसा ही प्रेम भाव है क्या, या कहीं कुछ कमी रह गई है? अगर आपके दिल में पूरी तरह से ईश्वर का प्रेम समाया हुआ है, कहीं भी कोई खाली जगह नहीं रह गई है, तो आप बहुत भाग्यशाली हो। ईश्वर आपको देख रहा है, ईश्वर आपके साथ है। और अगर यह सत्संग सुनने से लगता है कि कहीं कोई कमी रह गई है जिसे सुधारने की जरूरत है, तो अभी कोई देर नहीं हुई है, अभी जीवन शेष है, उस कमी को सुधारने का पर्याप्त समय है। उसे सुधार कर देखो, ईश्वर के पास होने का एहसास स्वतः होने लगेगा, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम ईश्वर को ढूंढ भी नहीं सकते, जिसे हम नहीं जानते उसे ढूंढ भी नहीं सकते, ईश्वर ही आपको ढूंढ लेगा। ईश्वर आपके सामने स्वतः आ जाएगा, सबसे तय दर्शन होने लगेंगे, एहसास होने लगेगा कि वो हमारे आसपास है। बस अपनी कमियों को ढूंढने की जरूरत है, उसे दूर करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। कल के सत्संग में मैं पूरी कोशिश करूंगा यह बताने की ईश्वर से प्रेम करना क्या होता है, कैसे करना चाहिए, वास्तव में यह 2.5 अक्षर का प्रेम कैसे किया जाता है, इसकी जानकारी कैसे ली जाती है। मुझे बड़े विद्वान और ज्ञानी बहुत हैं मुझसे बड़े, मैं तो उन ज्ञानी विद्वानों के समक्ष कुछ भी नहीं हूं। बस उन्हीं ज्ञानी विद्वानों की शिक्षा को ही मैं अपने अनुभव, उनके विचारों को अपने अनुभव और अपने विचारों से उनके भावों को प्रकट करता हूं इस सत्संग में। वरना मुझसे बड़े बड़े ज्ञानी हैं, मैं तो बहुत बड़ा ज्ञानी भी नहीं हूं, उनके सामने अज्ञानी ही हूं, मूर्ख हूं। फिर भी मैं कोशिश करता हूं अनुभव प्राप्त करने की उनके विचारों से, उन महान पुरुषों के विचारों से, और अपने विचारों से उनके भावों को प्रकट करता हूं इस सत्संग में, इस सत्संग रूपी अभियान में। अब मैं सही से उनके भाव प्रकट कर भी पाता हूं या नहीं, यह मुझसे बेहतर पहले तो ईश्वर जानते हैं, दूसरे आप लोग जानते हैं जो मेरे सत्संग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो मैं कितने सही तरीके से उन विद्वानों के, उन महापुरुषों के भावों को प्रकट कर पाता हूं, समझा पाता हूं, ये मुझसे बेहतर आप और ईश्वर जानता है। आपके जीवन में खुशियां बनी रहे, ईश्वर की भक्ति आप सबको प्राप्त हो, इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।